हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चंस देखेंगे हम इनकम पर बेस्ड आय पर आधारित सवाल। इसके क्वेश्चंस देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमें पता है कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या यूं कहें अगर हमें कहीं से आमदनी होती है तो हम उसका कुछ हिस्सा तो खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा हम बचाते हैं। मतलब इन दोनों का जो सम रहेगा वो हमारी इनकम हो जाएगी। आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के साथ और अच्छे समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मैंने स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। क्या दिया हुआ है कि एक आदमी अपने आमदनी का 75% खर्च करता है। अब यहाँ पर उसकी इनकम नहीं दे रखी है तो हम उसको 100 मानेंगे। अब हम यहाँ पर 100 इसलिए मानते हैं कि जो भी हमें वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है वो 100 की परसेंटेज वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पर 75% दे रखा है हमें, तो यहाँ 100 का 75% कितना होगा। 75% हटाकर 100 से भाग देते हैं। 100 से 100 हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 75 ही आती है। इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यू मानेंगे वो 100 मानेंगे। अब उसने क्या कहा, इनकम तो हमने 100 मान ली, उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है 75%, तो 100 का 75% 75 हो जाएगा। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ पर आता है 25, उसकी सेविंग हो जाएगी। उसके बाद वहाँ कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 का 20% 20 ही होगा, तो हम यहाँ प्लस 20 फिट कर देंगे। कितना हो जाता है 120। आगे वहाँ कहता है उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, तो 75 का 10% कितना होगा, 75 इंटू 10/100 करेंगे। एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिया, जीरो हटाकर पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा 7.5। 75 का 10% 7.5 होता है। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 75 प्लस 7.5, ये होगा 82.5। तो यहाँ पर सेविंग कितनी हो जाएगी 120 माइनस 82.5 करेंगे तो यहाँ आएगा 37.5। अब वहाँ क्या पूछता है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 37.5 माइनस 25 करेंगे। पहले बचत हमारी 25 थी और अब बचत 37.5 है, तो कितनी बढ़ गई है 12.5 बढ़ जाती है। किस पर बढ़ेगी 25 पर बढ़ेगी, हमारी पुरानी सेविंग पर। हम 12.5 निकालेंगे 25 पर, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे। 25 से भाग दिया हमने 100 को, यहाँ जाता है 4 बार। 12.5 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर आता है 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो उसकी सेविंग पर प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 50% की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% खाने पर और उसके शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। अंत में उसकी बचत 6,300 रुपये है। तो उसकी आय क्या है, अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। अल्टीमेटली हिज सेविंग इज ₹6,300। सो व्हाट इज हिज इनकम। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है, वह 100 रुपये कमाता है। अब जैसे वहाँ उसके घर के रेंट पर 20 रुपये खर्च कर देता है, 20 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचेंगे 80 रुपये। अब जो भी वह अगला खर्च करेगा वो 80 रुपये में से ही करेगा। मानते हैं उसने उसके भोजन पर भी 20% खर्च किया, तो जो वह उसका 20% खर्च करेगा वो 80 पर करेगा, तो 80 का 20% कितना होगा 20/100 करते हैं हम। 0 0 कैंसिल आउट किया हमने, तो यहाँ पर कितना आता है 16। तो वहाँ 16 रुपये खर्च करता है, तो जो उसके पास उसके बाद पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, 80 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचता है 64 रुपये।
ये हमने इसको 20% यहाँ पर सोल्व किया। अब जैसे हम 100% हमारे पास हर कोई वैल्यू आती है और 20% हम इसको सीधे सीधे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 80%। अब जैसे हमने फूड पे खर्च किया कितना, अब जैसे हमने फूड पर 20% खर्च किया, रिमेनिंग कितना 80% बचेगा, तो 80 का 80% निकालते हैं, कितना होगा 80% हटाकर डिवाइड बाई 100 करते हैं, 0 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 64 64। तो 64 हम यहाँ से सीधे सीधे निकलेगा क्योंकि यह हमारी बचत रहेगी खर्च करने के बाद। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें आय नहीं दे रखी है तो हम आय को एक्स मान लेते हैं उसकी इनकम एक्स है। अब क्या कहता है, जो एक से उसकी इनकम है उसका 20% किराए पर खर्च कर देता है, 20% तो उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा 80%। तो हम 80% हटाकर बटे 100 कर देंगे। उसके बाद कहता है शेष का 30% खाने पर खर्च करता है, तो हम 100 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 70%। तो यहाँ प्रतिशत हटाकर यहाँ पर भी डिवाइड बाई 100 किया। उसके बाद कहता है और उसका शेष का 50% शिक्षा पर खर्च कर देता है, 50% खर्च किया तो कितना बचेगा 50% ही बचेगा रिमेनिंग, तो 50/100 करते हैं। और उसके बाद कितनी बचत होती है इसकी 6,300 रुपये की, तो इसके इक्वल टू 6,300 रुपये कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं हम, इसको 50 से 100 को भाग देंगे, यहाँ जाएगा 2 बार, यहाँ हमने 0 0 कैंसिल आउट किया, यहाँ 20 से भाग दिया हमने, यहाँ जाएगा 4 बार, यहाँ जाएगा 5 बार। क्या आता है 1 से इंटू 4/5 इंटू 7/10 इंटू 1/2, 2 से हम 4 को भाग देते हैं, यहाँ जाएगा 2 बार, इसके इक्वल टू आता है 6,300। 2 से हमने 10 को भाग दिया, यहाँ जाएगा 5 बार। 7 से हम 63 को भाग देते हैं, यहाँ जाएगा 9 बार, यहाँ पर आता है 900। तो हमारे पास क्या बचता है, नीचे 5 इंटू 5 बचेगा, तो हम इसको उस साइड लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 900, और 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ हो जाता है 25। तो x इक्वल टू क्या आएगा 900 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ आता है 25 समय की 225, 225 और 0 ऐसे कैसे रहेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 22,500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो उसकी इनकम रहेगी वो 22,500 रुपीज रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा कमीशन पर बेस्ड। इसका कंसेप्ट हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। क्या दिया हुआ है, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये है तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। अ सेलर गिव्स 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स and also gives a bonus of 1% on sales above rupees 15,000 if the total income of the seller is rupees 7,650, then how many rupees were sold। अभी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझेंगे। पहले मैं इसकी बेसिक मेथड बताऊंगा आपको, उसके बाद इसका ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, कोई विक्रेता है और वहाँ कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, तो मान लेते हैं कि उसकी बिक्री 1 से है, उसकी टोटल सेल 1 से है। और वहाँ क्या कहता है कि वहाँ बिक्री पर 12% कमीशन देता है, तो हम 1 से का 12% निकालेंगे, 12% हटाकर डिवाइड बाई 100 करेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है। मतलब वहाँ 15,000 रुपये तक तो 12% कमीशन देता है, और इससे ऊपर की बिक्री पर वहाँ 1% का बोनस बढ़ा देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से माइनस 15,000 कर देंगे, और इसका जो 1% बोनस है इसके ऊपर देता है वो निकालेंगे, 1/100 करेंगे, क्योंकि 15,000 तक तो वह 12% ही देता है। उसके बाद जो वह कमीशन देता है उससे ऊपर की बिक्री पर देता है, इसलिए हमने 1 से माइनस 15,000 किया, और इसके इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, इससे उसकी बिक्री कितनी होती है 7,650 रुपये। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर होगा कितना 12x/100 प्लस 1/100 को हम अंदर लेके आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 100/100 माइनस 15,000/100 इक्वल टू 7,650। यहाँ 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ 12x/100 प्लस 100/100 हर सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13x/100, और 150 को इस साइड लेकर आते हैं, तो क्या होगा 7,650 प्लस 150 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, कितना होगा 0 5 + 5 10 रिमेनिंग 1 6 1 7 और 8 7,800 हो जाता है। 13x/100, 13 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, हो जाता है 6 बार,
और 100 को इस साइड लेकर जाते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 100। तो यहाँ से क्या आंसर आता है 60,000। तो जो उसकी बिक्री होती है वो कितने की होती है 60,000 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से देखेंगे। अब हमें पता है कि वो 15,000 तक तो 12% कमीशन दे रहा है और 15,000 के ऊपर में 1% का बोनस भी दे रहा है। तो फिर कमीशन कितना हो जाएगा 12% प्लस 1% और ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाता है 13%। अब दोस्तों 1% का कमीशन जो डिफरेंस आ रहा है वो 15,000 तक कमीशन ना देने की वजह से आ रहा है। हम 15,000 का 1% निकालेंगे। 1% हटाकर डिवाइड बाई 100 करते हैं, 0 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से आता है 150। अब जो 150 आता है यह कमीशन न देने से जो विक्रेता की कुल आय बनती है वह 7,650 बनती है। अगर वह 15,000 पर भी देता तो उसकी आय कितनी हो जाती, 150 और ऐड हो जाते हैं, तो 7,650 प्लस 150 करेंगे, यहाँ से कितना हो जाता है 7,800। अभी यह कमीशन हो गया शुरुआत से 13% कमीशन देने पर, हम 13% की वैल्यू रखेंगे 7,800। अब विक्रेता कुल आय कितनी होगी 100%, तो हम इसको 100% बनाएंगे। क्या करेंगे, अब हम 13 से भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा 6 बार, यहाँ से आता है 600। 1% आ जाता है हमारे पास 600 और 100% के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हुआ 100% बराबर 600 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 60,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। यदि 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6,800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ए सेल्समैन गेट्स 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 1% बोनस ऑन सेल्स अबव ₹20,000 if his total income is ₹6,800 then find the total sales। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यों 20,000 की बिक्री तक उसे 9% का कमीशन मिलता है। 20,000 तक उसे 9% का कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर उसे 1% का बोनस भी मिलता है। मतलब यहाँ पर बिक्री कितनी हो जाएगी 10%। अब ये जो 1% का डिफरेंस आता है 20,000 तक की बिक्री पर 1% का बोनस न मिलने की वजह से आता है। हम 20,000 का 1% निकालेंगे, 1% हटाकर 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है 200। अब जो ये 200 है 20,000 तक 1% का बोनस न मिलने की वजह से होता है। अगर उसको स्टार्टिंग से यहाँ कमीशन मिल रहा होता तो उसकी आय 6,800 में 200 रुपये बढ़कर आती, तो हम 200 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाता है 7,000। अब जो 7,000 है स्टार्टिंग से 10% पर मिलने पर होता है। अब जो ये 7,000 है स्टार्टिंग से 10% कमीशन मिलने पर होता है, तो हम 10% की वैल्यू 7,000 करेंगे। अब हमें पता है कि जो उसकी आय होगी कुल बिक्री होगी वह 100% होगी, तो 10% को 100% बनाने के लिए हम 10 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू 70,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो उसकी कुल बिक्री थी वह 70,000 रुपये की होती है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।